हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको टाइटल से ही पता लग रहा होगा कि आज हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जो यूनिट 10 का एक सब टॉपिक है प्रमाणन प्रक्रिया, जिसके हम सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग के जैसे राजस्थान पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, यूपीएससी आदि के विगत वर्षों के संपूर्ण प्रश्नों को समाहित करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप हमसे लास्ट तक जुड़े रहना, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जुड़ जाना। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एग मार्क प्रमाणन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन पहला है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता मामले मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एंड चौथा ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। क्या हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो जो एग मार्क है, एग मार्क की स्थापना कब हुई थी, 1937 में। कब हुई थी, 1937 में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1937 में। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, BIS द्वारा प्रमाणन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पहला है खाद्य की गुणवत्ता बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है व्यापार को बाधित करना, तीसरा ऑप्शन है मूल्य वृद्धि करना एंड चौथा ऑप्शन है उत्पादन को घटाना। तो BIS द्वारा प्रमाणन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है खाद्य की गुणवत्ता बढ़ाना। क्या है, खाद्य की गुणवत्ता बढ़ाना। और BIS की स्थापना कब हुई थी, 23 दिसंबर 1986 को। कब हुई थी, 23 दिसंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। और BIS का फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है, ISO 22000 किससे संबंधित है। ऑप्शन पहला है पर्यावरण सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक सुरक्षा एंड चौथा ऑप्शन है जल प्रबंधन। तो ये किससे संबंधित है, ये जल प्रबंधन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल प्रबंधन। और ISO की स्थापना कब हुई थी, 23 फरवरी 1947। कब हुई थी, 23 फरवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक प्रमाणीकरण संस्था नहीं है। ऑप्शन पहला है BIS, दूसरा ऑप्शन है फसाई, तीसरा ऑप्शन है एग मार्क एंड चौथा ऑप्शन है नीति आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा है प्रमाणीकरण संस्था नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। तो कौन सी प्रमाणीकरण संस्था नहीं है, नीति आयोग प्रमाणीकरण संस्था नहीं है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेट्स एंड मेजर्स एक्ट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पहला है मूल्य नियंत्रण, दूसरा है व्यापार संतुलन, तीसरा ऑप्शन है माप और तोल में एक रूपता लाना एंड चौथा ऑप्शन है उत्पाद का प्रमाणीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा,
बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा माप और तोल में एक रूपता लाना। क्या हो जाएगा? माप और तोल में एक रूपता लाना। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा में ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है खर्च को बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है लाइसेंस रद्द करना, तीसरा ऑप्शन है प्रक्रिया की जांच करना और सुधार सुझाना, चौथा ऑप्शन है प्रचार करना। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। यहाँ पूछा है ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य, तो ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रक्रिया की जांच करना और सुधार, यहाँ गलत है शायद, इसका होगा सुझाव सुझाना। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा में ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन पहला है खर्च को बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है लाइसेंस रद्द करना, तीसरा ऑप्शन है प्रक्रिया की जांच करना और सुधार सुझाना, चौथा ऑप्शन है प्रचार करना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया की जांच करना और सुधार सुझाना है। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क का मुख्य कार्य है। तो क्या पूछा है? एग कार्य का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन पहला है विदेशी व्यापार, दूसरा ऑप्शन है उत्पादन बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करना एंड चौथा ऑप्शन है कर संग्रह करना। तो एग मार्क का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करना। तो इसका क्या है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करना। और एग मार्क की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। कब हुई थी? 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, BIS द्वारा जारी चिन्ह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है ISO चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है ISI चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है एग मार्क चिन्ह एंड चौथा ऑप्शन है QMS चिन्ह। तो क्या पूछा है? BIS द्वारा जारी चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ISI चिन्ह। क्या होगा? ISI चिन्ह। तो BIS का फुल फॉर्म देख लेते हैं। BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हिंदी में होगा भारतीय मानक ब्यूरो। क्या होगा? भारतीय मानक ब्यूरो। और BIS की स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1986 को। कब हुई थी? 23 दिसंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमाणीकरण और प्रत्यायन में मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन पहला है दोनों समान है, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यायन प्रमाणीकरण का हिस्सा है, तीसरा ऑप्शन है प्रमाणीकरण संस्थान को प्रत्यायन मिलता है एंड चौथा ऑप्शन है प्रत्यायन केवल विदेशी संस्थाओं को मिलता है। तो यहाँ क्या पूछा है? प्रमाणीकरण और प्रत्यायन में मुख्य अंतर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रमाणीकरण संस्थान को प्रत्यायन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, फसाई द्वारा मांगी जाने वाली दस्तावेजीकरण में कौन से रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं? तो ऑप्शन पहला है वित्तीय रिकॉर्ड, दूसरा ऑप्शन है प्रक्रिया नियंत्रण रिकॉर्ड, तीसरा ऑप्शन है विज्ञापन रिकॉर्ड एंड चौथा ऑप्शन है ग्राहक शिकायत रिकॉर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रक्रिया नियंत्रण रिकॉर्ड। क्या होगा? प्रक्रिया नियंत्रण रिकॉर्ड। तो जो फसाई है, तो फसाई की स्थापना कब हुई थी?
5 सितंबर 2008 को। कब हुई थी? 5 सितंबर 2008 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग मार्क किस प्रकार के उत्पादों पर लागू होता है? तो ऑप्शन पहला है औद्योगिक उत्पाद, दूसरा ऑप्शन है डेयरी उत्पाद, तीसरा ऑप्शन है कृषि उत्पाद एंड चौथा ऑप्शन है औषधियाँ। तो एग मार्क किस प्रकार के उत्पादों पर लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद। क्या होगा? कृषि उत्पाद। अगला क्वेश्चन है ISI मार्क कौन जारी करता है? क्या पूछा है? ISI मार्क कौन जारी करता है? तो ऑप्शन पहला है एग मार्क, दूसरा ऑप्शन है फसाई, तीसरा ऑप्शन है BIS एंड चौथा ऑप्शन है ISO। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा BIS। तो अब हम सबकी देख लेते हैं कि किसकी स्थापना कब हुई थी। तो एग मार्क की स्थापना कब हुई थी? एग मार्क की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। कब हुई थी? 1937 में। फसाई की स्थापना कब हुई थी? तो फसाई की स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। कब हुई थी? 5 सितंबर 2008 को। BIS की स्थापना कब हुई थी? तो BIS की स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1986 को। कब हुई थी? 23 दिसंबर 1986 को। और ISO की स्थापना कब हुई थी? तो ISO की स्थापना 23 फरवरी 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 23 फरवरी 1947 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है ISO 9001 किस चीज के लिए मान्यता प्रदान करता है? तो ऑप्शन पहला है खाद्य सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण सुरक्षा एंड चौथा ऑप्शन है आपदा प्रबंधन। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पूछा है ISO 9001 किस चीज के लिए मान्यता प्रदान करता है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। क्या होगा? गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है फसाई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? ऑप्शन पहला है एग मार्क अधिनियम 1937, ऑप्शन दूसरा है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, तीसरा ऑप्शन है BIS अधिनियम 1986 एंड चौथा ऑप्शन है औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में माप और तौल से संबंधित नियम किस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन पहला है एग मार्क अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम एंड चौथा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो किस चीज़ के लिए? भारत में माप और तौल से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम। क्या होगा? लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाणीकरण और प्रत्यायन में अंतर है कि? ऑप्शन पहला है दोनों एक ही प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यायन प्रमाणीकरण निकाय को दिया जाता है, तीसरा ऑप्शन है
प्रमाणीकरण केवल विदेशों में मान्य होता है। एंड चौथा ऑप्शन है प्रत्यायन केवल उपभोक्ताओं के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यायन प्रमाणीकरण निकाय को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फसाई लाइसेंस के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन पहला है पैन कार्ड, दूसरा ऑप्शन है आय प्रमाण पत्र, तीसरा ऑप्शन है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एंड चौथा ऑप्शन है आईडी प्रूफ। तो यहाँ क्या पूछा है? फसाई लाइसेंस के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आय प्रमाण पत्र। तो फसाई लाइसेंस के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन पहला है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली एंड चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो क्या पूछा है? फसाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फसाई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, HACCP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन पहला है उत्पादन में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है श्रमिक की सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा के खतरों को नियंत्रित करना एंड चौथा ऑप्शन है मार्केटिंग। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो HACCP का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा के खतरों को नियंत्रित करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? खाद्य सुरक्षा के खतरों को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, फसाई लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 एंड चौथा ऑप्शन है 4। तो फसाई लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? फसाई लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बेसिक, सेंट्रल और स्टेट। तो कौन कौन से होते हैं? बेसिक, सेंट्रल और स्टेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसाई का लोगो क्या दर्शाता है? ऑप्शन पहला है गुणवत्ता नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है पोषण स्तर, तीसरा ऑप्शन है खाद्य की शुद्धता एंड चौथा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा। तो यहाँ क्या पूछा है? फसाई का लोगो। फसाई का लोगो क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो फसाई का लोगो क्या दर्शाता है? खाद्य सुरक्षा। क्या दर्शाता है? खाद्य सुरक्षा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रदान करने वाला निकाय है? तो ऑप्शन पहला है WHO, दूसरा ऑप्शन है ISO, तीसरा ऑप्शन है BIS एंड चौथा ऑप्शन है FAO। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा BIS। क्या होगा? BIS। और BIS का फुल फॉर्म क्या है? मैंने अभी बताया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और हिंदी में इसका क्या होगा? भारतीय मानक ब्यूरो। क्या होगा? भारतीय मानक ब्यूरो। और BIS की स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1986 को। कब हुई थी? 23 दिसंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सब याद रखना है, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं, तो आपको सब कुछ याद रखना होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग मार्क की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन पहला है 1937, दूसरा ऑप्शन है 1955, तीसरा ऑप्शन है 1986 एंड चौथा ऑप्शन है 2006। तो एग मार्क की शुरुआत कब हुई थी? मैंने आपको अभी बताया था, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एग मार्क की शुरुआत कब हुई थी? 1937 में। कब हुई थी? 1937 में। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू होता है? तो ऑप्शन पहला है ISO 9001, दूसरा है ISO 22000, तीसरा है ISO 14001 एंड चौथा ऑप्शन है ISO 45001। इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर होगा ISO 22000। क्या होगा? ISO 22000। और ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। अगला क्वेश्चन है, वेट एंड मीजर्स अधिनियम का वर्तमान नाम क्या है? ऑप्शन पहला है BIS अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009, तीसरा ऑप्शन है मानक मापन अधिनियम एंड चौथा ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009। अगला क्वेश्चन है, फसाई द्वारा जारी लाइसेंस कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो ऑप्शन पहला है 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 1 से 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 10 वर्ष एंड चौथा ऑप्शन है केवल 1 बार। तो इसका आंसर क्या होगा? ये कितने वर्षों के लिए वैध होता है? बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा 1 से 5 वर्ष। तो फसाई द्वारा जारी लाइसेंस कितने वर्षों के लिए वैध है? 1 से 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दस्तावेज फसाई लाइसेंस हेतु आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन पहला है पहचान पत्र, दूसरा ऑप्शन है पता प्रमाण, तीसरा ऑप्शन है फूड टेस्टिंग लैब का अनुबंध एंड चौथा ऑप्शन है जन्म प्रमाण पत्र। तो क्या आवश्यक नहीं है? बताइए। तो फसाई लाइसेंस के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होता है, पहचान पत्र भी आवश्यक होता है, पता प्रमाण पत्र भी आवश्यक होता है एंड फूड टेस्टिंग लैब का अनुबंध भी आवश्यक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होता है। क्या हो जाएगा? जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ISO क्या करता है? ऑप्शन पहला है उत्पादों की गुणवत्ता जांचता है, दूसरा ऑप्शन है उद्योगों के लिए मानक तय करता है, तीसरा ऑप्शन है प्रचार करता है एंड चौथा ऑप्शन है केवल खाद्य मानक जारी करता है। तो क्या पूछा है? ISO क्या करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ISO उद्योगों के लिए मानक तय करता है। क्या करता है? मानक तय करता है। अगला क्वेश्चन है, BIS का क्या कार्य है? ऑप्शन पहला है स्वास्थ्य सेवाएं देना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है मानकीकरण और प्रमाणन एंड चौथा ऑप्शन है कर निर्धारण। तो BIS का क्या कार्य है?
तो इसका आंसर हो जाएगा मानकीकरण और प्रमाणन। क्या होगा? मानकीकरण और प्रमाणन। तो BIS का फुल फॉर्म भी मैंने अभी बताया था। तो BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और BIS की स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑडिट प्रक्रिया में निम्न में से क्या शामिल नहीं होता? तो ऑप्शन पहला है निरीक्षण, दूसरा ऑप्शन है सुधारात्मक कार्य, तीसरा ऑप्शन है प्रमाण पत्र देना एंड चौथा ऑप्शन है प्रशिक्षण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है प्रशिक्षण। क्या है? प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है फसाई के अनुसार खाद्य व्यापार ऑपरेटर को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है यदि उसका टर्नओवर प्रति वर्ष, तो ऑप्शन पहला है रुपये 5 लाख से कम, दूसरा ऑप्शन है रुपये 12 लाख से कम, तीसरा ऑप्शन है रुपये 20 लाख से अधिक एंड चौथा ऑप्शन है रुपये 10 करोड़ से अधिक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख रुपए से अधिक। क्या होगा? 20 लाख रुपए से अधिक। अगला क्वेश्चन है ISI मार्क को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन पहला है ISO, दूसरा ऑप्शन है एग मार्क, तीसरा ऑप्शन है BIS एंड चौथा ऑप्शन है फसाई। तो ISI मार्क को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर होगा BIS। क्या होगा? BIS। तो अगला क्वेश्चन है एग मार्क से प्रमाणित होता है। तो ऑप्शन पहला है औद्योगिक वस्तुएं, दूसरा ऑप्शन है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, तीसरा ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण इकाई एंड चौथा ऑप्शन है चिकित्सा उपकरण। तो एग मार्क से क्या प्रमाणित होता है? तो इसका आंसर होगा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता। क्या होगा? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं ISO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन पहला है लंदन, दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन है जिनेवा एंड चौथा ऑप्शन है पेरिस। तो ISO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ISO का मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फसाई द्वारा खाद्य लेबल पर निम्न में से कौन सी जानकारी अनिवार्य नहीं है? तो ऑप्शन पहला है उत्पाद का नाम, दूसरा ऑप्शन है निर्माण तिथि, तीसरा ऑप्शन है निर्माता का फोटो एंड चौथा ऑप्शन है शुद्ध वजन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा निर्माता का फोटो। क्या होगा? निर्माता का फोटो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी हमारे इस सेगमेंट से जुड़ पाएँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फसाई लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन कब करना होता है? तो ऑप्शन पहला है समाप्ति तिथि के बाद, दूसरा ऑप्शन है समाप्ति तिथि के 30 दिन पहले, तीसरा ऑप्शन है समाप्ति तिथि के 120 दिन पहले एंड चौथा ऑप्शन है जब चाहे। तो इसका आवेदन कब करना होता है? बताइए। तो इसका आवेदन समाप्ति तिथि के 120 दिन पहले। कब? समाप्ति तिथि के 120 दिन पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो खाद्य मानकों से संबंधित है? तो ऑप्शन पहला है फसाई, दूसरा ऑप्शन है BIS, तीसरा ऑप्शन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस
एंड चौथा ऑप्शन है एग मार्क। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कॉडेक्स एलिमेंटरीज। क्या होगा? कॉडेक्स एलिमेंटरीज। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन पहला है कर्मचारियों की भर्ती, दूसरा ऑप्शन है उपकरणों की मरम्मत, तीसरा ऑप्शन है संचालन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन एंड चौथा ऑप्शन है उत्पाद की कीमत तय करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संचालन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन। क्या होगा? संचालन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, फसाई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन पहला है 1995, दूसरा ऑप्शन है 2000, तीसरा ऑप्शन है 2006 एंड चौथा ऑप्शन है 2011। तो फसाई अधिनियम कब किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए। तो इसका आंसर होगा 2006। क्या होगा? 2006। सॉरी, एक सेकंड, इसको थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। नहीं, ठीक है, वो स्थापना थी। तो स्थापना कब हुई थी फसाई की? 2008 में। और अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2006 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ISO 17025 अनुपाते 2017 मानक किस प्रकार की संस्थाओं के लिए है? तो ऑप्शन पहला है खाद्य विनिर्माता, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगशालाएं, तीसरा ऑप्शन है पैकेजिंग इकाइयां एंड चौथा है ऑडिटिंग संस्थाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रयोगशालाएं। क्या होगा? प्रयोगशालाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संस्था प्रत्यायन प्रदान करती है? तो पहला ऑप्शन है BIS, दूसरा ऑप्शन है NABL, तीसरा ऑप्शन है फसाई एंड चौथा ऑप्शन है एग मार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा NABL। क्या होगा? NABL। तो अगला क्वेश्चन है, फसाई के अनुसार FBOS को अपने दस्तावेज कितने वर्षों तक सुरक्षित रखना होता है? तो ऑप्शन पहला है 6 महीने, दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष एंड चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। क्या होगा? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूड सेफ्टी कॉम्प्लायंस सिस्टम किसका अपग्रेडेड वर्जन है? तो ऑप्शन पहला है FLRS का, दूसरा है एग मार्क नेट का, तीसरा ऑप्शन है EBIS का एंड चौथा ऑप्शन है FSMS का। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा FLRS। क्या होगा? FLRS। अगला क्वेश्चन है, ISO 22003 किस विषय में है? ऑप्शन पहला है खाद्य की गुणवत्ता, दूसरा ऑप्शन है
खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग निकायों के लिए आवश्यकताएं। एंड तीसरा ऑप्शन है उत्पाद निरीक्षण। एंड चौथा ऑप्शन है प्रयोगशाला प्रबंधन। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग निकायों के लिए आवश्यकता। क्या होगा? खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग निकायों के लिए आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, फसाई के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नेशनल रेफरल लेबोरेटरीज का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है नमूने एकत्र करना, दूसरा ऑप्शन है निरीक्षण करना, तीसरा ऑप्शन है परीक्षण मानकीकरण और विधि सत्यापन, एंड चौथा ऑप्शन है लाइसेंस प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा परीक्षण मानकीकरण और विधि सत्यापन। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का निर्धारण किस प्रणाली के अंतर्गत होता है? ऑप्शन पहला है ISO 9001, दूसरा ऑप्शन है HACCP, तीसरा ऑप्शन है एगमार्क, एंड चौथा ऑप्शन है TQM। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका आंसर होगा HACCP। क्या होगा? HACCP। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिट के बाद करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? तो ऑप्शन पहला है एक्सटर्नल ऑडिटर, दूसरा ऑप्शन है इंटरनल टीम, तीसरा ऑप्शन है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, एंड चौथा ऑप्शन है लीगल डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। क्या होगा? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।